नमस्कार, राम राम सा दोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि राजस्थान गृह रक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि होम गार्ड सर्विस से संबंधित है। 18/11/2021 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक के पद रहने वाले हैं। किस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है, किस तरह से यह भर्ती करवाई जाती है, कौन आवेदन कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, योग्यता क्या रखी गई है, एग्जाम किस तरह से होता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, इन सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में इस भर्ती के बारे में कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। देखिए, यहां पर हम बात करें तो ये जो भर्ती है ये राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के भाग 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत करवाई जा रही है, जिसमें विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक के 135 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यानी भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन इसमें आवेदन करना है। सबसे पहले दिया गया है आवेदन की प्रक्रिया। तो आपको पता है कि एसएसओ आईडी के माध्यम से राजस्थान की भर्तियों में आवेदन किए जाते हैं। तो राजस्थान पुलिस की तरह ही एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें नीचे आते हैं तो आवेदन के बारे में और विशेष बातें बताई हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं परीक्षा शुल्क पर। तो यहां पर देखिए, राजस्थान में सामान्य श्रेणी, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के लिए 500 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। बाकी के लिए यहां पर 400 रुपए है। इसके बाद फिर से कुछ जातियों के लिए 500 रुपए है। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 400 रुपए शुल्क है। परीक्षा, लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि प्रवेश पत्र बाद में जो वेबसाइट है उसके ऊपर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में भर्ती हेतु रिक्त पद जो है उनके बारे में बताया गया है, आरक्षण के बारे में बताया गया है। इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें पदों का वर्गीकरण देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये पदों का जो वर्गीकरण है ये कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट से संबंधित जो नियम दिए हैं। इसमें दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, जिसको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की कला संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एक तरफ पद और एक तरफ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। आरक्षी के पद की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, या कोई सम्यक रूप में सेवान्मुक्त भूतपूर्व सैनिक है तो आवेदन वो कर सकता है। इसके बाद ड्रम मैन या बिगुलर की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो आवेदन कर सकता है। आरक्षी वाहन चालक की बात करें तो 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और 3 वर्ष का उसके पास में अनुभव होना चाहिए, और उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 वर्ष पुराना हो। चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6/6 होना जरूरी है। दोस्तों, तीनों के लिए ही भूतपूर्व सैनिक भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी मनाही नहीं है। यहां पर बताया गया है आरक्षी वाहन चालक पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर चाहे वो लाइट हो या फिर हैवी हो, दोनों ही लाइसेंस यहाँ पर एलिजिबल है, यानी आप दोनों से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नोट दिया हुआ है, जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस आपका भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने तक 3 वर्ष पुराना होना जरूरी है, लेकिन जो अभी अध्ययनरत है वो भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा आपको दी हुई है। आयु सीमा का एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जो पुरुष है उनकी आयु सीमा 1/1/2002 से पूर्व उनका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में पुरुषों की बात यहां पर फिर से की गई है 2/1/1997 के बाद का, और 1/1/2002 से पहले का जन्म होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो जन्म है वो 2/1/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एनसीसी इंस्ट्रक्टर अधिकतम आयु इनके लिए बता रखी है। ठीक है, यहां पर फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बताई हुई है कि 1/1/2002 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष पूरी होना जरूरी है।
फिर न्यूनतम यहां पर बता रखा है कि भी 2/1/1992 के बाद का जन्म होना चाहिए, 2/1/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। महिलाओं को छूट मिल जाती है तो इनके लिए 1987 रखा गया है। फिर यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर आपको पता छूट मिल जाती है। इसके बाद में आगे जो अन्य कैटेगरी है उनके बारे में बताया गया है और आरक्षी वाहन चालक के लिए बताया गया है। वाहन चालक का जन्म 2/1/1997 से 2/1/2002 के बीच का होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1992 से 2002 के बीच का जन्म होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आप कैलकुलेट कर लेना यहां पर अच्छे से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक करके, ठीक है। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए शारीरिक मापदंड दिया हुआ है। न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए मात्र 140 सेंटीमीटर है। न्यूनतम सीने की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर सीना होना आवश्यक है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए यह लागू नहीं होता है। न्यूनतम वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए लागू नहीं है। महिलाओं का न्यूनतम वजन जो है वो 47.5 किलोग्राम होना जरूरी है। तो ये जो शारीरिक मापदंड है ये कंप्लीट होना आवश्यक है। इसके बाद में आगे हम बात करें चिकित्सकीय मानदंड की तो आपकी दृष्टि जो है वो अच्छी होना जरूरी है। शारीरिक रूप से आप पूर्णतः स्वस्थ हो, आपके घुटने नहीं टकराते हो, ठीक है, फुली हुई नसें नहीं हो, भेंगापन, रतोधी, हकलाकर बोलने की समस्या ना हो, आपके पैर समतल नहीं होना चाहिए, हर्निया संबंधी शल्य प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए अयोग्यता के बारे में बताया गया है, इसको छोड़ दीजिए, अयोग्यता की बात नहीं करेंगे। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा 120 अंकों की होने वाली है, ठीक है। इसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जो कि 20 अंकों की होगी आरक्षी के पद के लिए। बिगुलर, ड्रममैन और आरक्षी वाहन चालक के लिए 10 अंकों की होगी। तकनीकी योग्यता की बात करें तो आरक्षी के पद पर लागू नहीं है, बाकी बिगुलर, ड्रममैन और आरक्षी वाहन चालक के लिए 15 नंबर इसके रखे गए हैं। विशेष योग्यता में आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, होमगार्ड की सेवा और कंप्यूटर योग्यता है उसका अगर प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आरक्षी में 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और अन्य पदों के लिए 15 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो लिखित परीक्षा आपको पता होना चाहिए 2 घंटे की होगी। इसमें 120 अंकों के 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। और ध्यान रखिएगा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी 1/4 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। इसके बाद में परीक्षा का सिलेबस बताया हुआ है। सिलेबस की बात करें तो विवेचना एवं तार्किक योग्यता के 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के रहेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिक विषयों की बात करें तो 30 अंक रखे गए हैं और 30 कुल अंक और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि की बात करें तो कुल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 60 अंकों के रहने वाले हैं। यहां पर देखिए 120 प्रश्न हो जाते हैं जो कि 120 अंकों के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा न्यूनतम जो अंक है वो 40% है पासिंग मार्क्स, और जो SC ST जनजाति है, जाति के जो लोग हैं उनके लिए 36% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए जो ट्राइबल सप्लान क्षेत्र से आते हैं उनके लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा नहीं लागू की गई है। यहां पर हम नीचे देखते हैं तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर यहां पर देखिए सबसे पहले बताया गया है 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। आरक्षी का जो पद है पुरुषों के लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा, महिलाओं को 35 मिनट का समय दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ट्राइबल सप्लान क्षेत्र के जो कैंडिडेट है उनको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और जो 5 किलोमीटर की दौड़ है इसके 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो वाहन चालक, बिगुलर और ड्रम मैन है उनके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। समय सीमा वही रहने वाली है, 5 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो शारीरिक मापतोल से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। इसके बाद यहां नीचे आते हैं तो दक्षता परीक्षा के अंतर्गत वाहन चालक जो है और वाहन का जो रखरखाव हेतु जो व्यवहारिक परीक्षा होनी है उसके अंक भार दिए गए हैं। आपका स्टॉप टेस्ट होगा जिसके 3 अंक रखे गए हैं। स्टेयरिंग परीक्षा इसके 3 अंक है। इसके बाद स्लेलोम सर्किट टेस्ट है
इसके लिए 3 अंक रखे गए हैं। भारी वाहन चलाने का अनुभव, इसके 3 अंक है। वाहन में 3 साधारण यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान को दूर करने का टेस्ट होगा, इसके भी 3 अंक है। तो भाई ड्राइविंग टेस्ट जो आपका होने वाला है वो 15 अंकों का इसमें रहने वाला है। इसके बाद में यहां पर नीचे जो ड्रम और जो बिगुल वादक है उनके लिए 8 अंक और 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी इनका भी क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इसके बाद ही आपको योग्य माना जाएगा। तो इसके भी अंक निर्धारित किए गए हैं, यहां आप देख सकते हैं। इसके बाद में एनसीसी के अलग अलग मार्क्स बताए गए हैं। सी सर्टिफिकेट वालों को 5 अंक, बी वालों को 4 अंक और ए वालों को 2 अंक दिए जाएंगे। अगर किसी ने होमगार्ड में 5 वर्ष तक सेवा दी है तो 10 अंक दिए जाएंगे। 3 वर्ष के वालों के लिए 8 अंक है। होमगार्ड में निरंतर 2 वर्ष सेवा दी है तो 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। कंप्यूटर योग्यता अगर आपके पास में है, जैसे मान लीजिए आपके पास RSCIT है, CCC है, तो आपको अधिकतम 5 अंक उसके भी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप डिटेल्स हैं, इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है मैंने आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई है। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धुरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर आपको हर तरह की अपडेट्स दी जाती है। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा, जय जय राजस्थान।